तो क्लास यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि जब जब मैं अपने क्या कर रहा हूँ, बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे बटन के क्लिक करने के बावजूद हमारी जो डेटा है, ठीक है, वो हमारे पास से रिमूव नहीं हो पा रहा। वजह ये है कि आपने सिंपल उसको ये बोला है कि क्या कर दो, हमारे मॉल के अंदर से हमारे इस वाले डेटा को क्या कर दो, रिमूव कर दो। लेकिन रिमूव करने के बाद आपने अपने डेटा को सेव थोड़ी करवाया दोबारा, ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसके बिल्कुल नीचे आके आपने बोलना पड़ेगा कि भाई क्या करो, अगेन हमारे मॉल डीबी के पास जाओ, डॉट, और उसको क्या करवा दोगे, यहाँ से आके सेव चेंजेस चला दोगे, ठीक है। जब तक आप ये नहीं चलाओगे आपके पास डेटाबेस के अंदर से डेटा रिमूव नहीं होने वाला, ठीक है। अब जब वो रिमूव हो जाएगा तो रिमूव होने के बाद अगेन कहाँ पर आ जाएगा, वो हमारे पास हमारे वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके चेक करिएगा भाई हमारे पास हमारा पेज क्या हो गया, रीलोड होकर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल अपने बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद देखिए भाई हमारे पास वो जो अमन टावर का डेटा था वो क्या हो चुका है, हमारे पास से रिमूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया है। अच्छा भाई देखिए, मैं करवाता हूँ, ये हूँ, आप लोग भी इधर सुन लें भाई, जो सरवेश के स्टूडेंट हैं। सरवेश आप लोग को किस तरीके से पढ़ाते थे, कोई मुझे बताएं, क्या करवाते थे आपको, पढ़ाने का तरीका, तरीका क्या था उनका। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ मैं किस तरह पढ़ाते थे, मतलब कोई काम करवाते थे, कोई प्रोजेक्ट बनवाते थे, क्या करवाते थे, कुछ भी नहीं करवाते थे। अच्छा भाई देखिए, मैं करता ही हूँ कि हर जो भी मैं कोई पढ़ाता हूँ ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी पढ़ाऊँ, लारावेल पढ़ाऊँ या फिर डॉटनेट पढ़ाऊँ, उसके अंदर हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि भाई देखें, फिलहाल तो हम लोग बिल्कुल सिंपल काम करते हैं, मतलब प्रोड किस तरीके से चलता है, ऑथेंटिकेशन किस तरीके से होती है। फिर उसके बाद मैं उसी को देखते हुए एक प्रोजेक्ट बनवाता हूँ कंप्लीट। पीएचपी के अंदर भी आप लोग को याद होगा, मैंने पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट बनवाया था, लारावेल के अंदर कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनवाया था, ठीक है। डॉटनेट के अंदर भी मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा कंप्लीट, ठीक है ना। हर दफा मैं यही करता हूँ। तो भाई देखें, इस दफा का ये है कि डॉटनेट के अंदर हमारे को जो प्रोजेक्ट बनाना है वो आप ये बोल रहे हो सर हमारे को एमवीसी पे ना बनवाए, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है, एमवीसी पे हम नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, अपनी रेस्टफुल एपीआई पे करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात, अभी मेरे ख्याल से सर अवेज की एक वो होगी, क्या कहते हैं, वर्कशॉप होगी रेस्टफुल एपीआई की। तो भाई आप लोग कोशिश करें कि उसमें लाजमी कंडक्ट करें उसको, वर्कशॉप को, ठीक है। बाकी यहाँ पर काम करवा रहा हूँ मैं। अच्छा करना क्या है भाई, देखें एपीआई का पहले मतलब समझने की एपीआई होती क्या है, ठीक है। एपीआई आप लोगों ने पढ़ी हुई है, सर अवेज के जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है, क्या होती है एपीआई की फुल फॉर्म बता दो। एपीआई की फुल फॉर्म बता दो, भूल गए। आप लोग बता दें गर्ल्स, एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, दिलदार बताओ, तुम भी ऐसी बोलोगे। भाई एपीआई की फुल फॉर्म होती है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अभी जो एपीआई होती है भाई देखिए, हमारे पास ये क्या होती है, एक बिल्कुल थर्ड पार्टी टूल आप इसको कह लें, ठीक है। जिस तरीके से भाई हमारे पास एक थर्ड पार्टी टूल होता है, आप क्या करेंगे, इसको टूल की तरह यूज करेंगे, ठीक है। होता क्या है, होता यह है कि भाई देखिए मेरे पास क्या है, एक डेटाबेस बनी हुई है, ठीक है। अब वो डेटाबेस आपकी माइस्क्यूएल भी हो सकती है, मोंगोडीबी भी हो सकती है, ठीक है। हमारे पास ओरेकल भी हो सकता है, लेकिन उस डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी वाला काम है, यह बात आपको मालूम है कि हर एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक डेटाबेस को क्या करती है, टारगेट करती है, ठीक है। अब मेरे पास एक डेटाबेस बनी हुई है, कौन सी वाली, माई एसक्यूएल वाली, जो कि हमारी पीएचपी के अंदर चला करती थी, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उस डेटाबेस को हम क्या करवा रहे हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करवा लें। ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि भाई हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशन की लैंग्वेज होती है, वो हमारे पास जो डेटाबेस यूज करती है, वो हमारे पास अपनी उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेटाबेस मौजूद है, फायर फॉक्स नाम से, ठीक है। तो सॉरी, फायर बेस नाम से। उसको क्या करती है, वो यूज करती है। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, डेटा जितना भी मेरा पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा डेटा मेरे पास कहाँ रखा हुआ है, हमारी एसक्यूएल वाली डेटाबेस के अंदर रखा हुआ है। तो उस डेटा को मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरीके से यूज करवाऊंगा। अगर आपको मैं ये बोलूं कि भाई तमाम का तमाम डेटा क्या करो, निकालो और डेटाबेस में क्या कर दो, अपडेट कर दो, तो ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि भाई डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो बहुत सारा होता है।